परेशान होके मेरी ख्वाब आखिर दिल न बन जाए। जो मुश्किल अब है यारा फिर वही मुश्किल न बन जाए। फलसफी जो फारिस को बांध के चला गया है उसे मरने के लिए, ये समझकर कि ये खुद ही मर जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर है। फारिस की जान राजा अमर सिंह बचाता है। शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है। जब फारिस को राजा अमर सिंह की असलियत पता चलती है, पहले तो वो थोड़ा डर जाता है, बैठ जाओ, डरो नहीं। लेकिन फिर राजा की दास्तां सुनकर उसे कहीं न कहीं उससे हमदर्दी हो जाती है। ले जाओ इसे और दूर जंगल बयाबान में बांध देना। तब तक तुम वीरान रहोगे, यही तुम्हारी सजा है, यही तुम्हारी सजा है। अब आगे उस वक्त मैंने इस बात को उस औरत की खुराफात समझा, लेकिन फिर अब तकरीबन 300 साल हो गए इस बात को। मैं ज़ाहिरी तौर पर मर चुका हूं, दुनिया छोड़ चुका हूं, मेरा जिस्म आग के सुपुर्द भी हुआ, लेकिन मैं अब तक इस अजाब में मुब्तला हूं। बस इंतजार है कि कब वो शहसवार आए, कब वो इन वादियों से गुजरेगा और मुझे इस अजाब से नजात हासिल हो। ऐसा सुना तो था, लेकिन आज कहो, कहां जाना है तुम्हें? मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मैं साथ आपको चला था, अगर वहां पहुंच सकूं तो। मैं तुमको इस बयाबान से निकाल सकता हूं। इस दर्रे और उस रास्ते की सरहद तक ही मेरा इख्तियार है। उसके बाद तुम्हें तुम्हारा रास्ता मिल जाएगा। मेरे हाथ में अपना हाथ दो और एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। अपनी आंखें खोलो नौजवान। यह है वो सरहद, वो दर्रा,
यहीं तक मेरा हद इख्तियार है। शुक्रिया। और हाँ, एक बात और, इस दर्रे को पार करते हुए तुम पीछे मुड़ के नहीं देखना। क्यों? क्योंकि अगर तुमने पीछे मुड़ के देखा, तुम पत्थर में तब्दील हो सकते हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि आज तक मैंने जिसको भी यहां का रास्ता दिखाया, उनमें से किसी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। किसी ने आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने देख लिया तो पत्थर में तब्दील हो जाऊंगा। लेकिन इन्होंने तो कहा कि ये जरूरी नहीं। कुछ नहीं हुआ मुझे। आपने बिल्कुल सही कहा था। ये तुम्हारा इम्तिहान था और उसमें तुम कामयाब हुए, सुर्खरू हो गए। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें अपना घोड़ा दे दूं, ताकि तुम इस दुश्वार गुजार दर्रे को पार कर सको। इस घोड़े को तुम वहीं छोड़ देना, ये मेरे पास वापस चला आएगा। ये तुम्हारा हक भी है और इनाम भी। इस पे सवार हो जाओ नौजवान, ये तुम्हारा है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम फारिस है। फारिस? 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 और जब तक तुम मेरे बेटे, मेरे शहसवार को सही रास्ता नहीं दिखाओगे, तब तक तुम वीरान रहोगे, वीरान रहोगे। अलविदा मेरे दोस्त, अलविदा मेरे शाहसवार, अलविदा, अलविदा।
शुक्रिया मेरे दोस्त। आप मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आप यहाँ कैसे? क्यों, मेरे यहाँ रहने पे कोई पाबंदी है क्या? नहीं नहीं, लेकिन पहले ये बताओ, तुम्हारा सफर कहाँ पहुँचा? मैं तो समझ रहा था कि तुम अपनी मंजिल तक पहुँच गए होंगे। मैं तो अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा। पहुँच जाओगे। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल का पता ज़रूर दूंगा, और मैं अपना वादा पूरा करूंगा, जैसे तुमने अपना वादा पूरा किया अपनी भेड़ें देकर। लेकिन ये तो तय था कि आप मुझे यहाँ सफ़र के दौरान नहीं मिलेंगे। आना ही पड़ा, सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम्हारा सफ़र मैंने नहीं। लेकिन कब मिलेगा मुझे अपने सवालों का जवाब? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये मेरा अजीब ख्वाब बस मेरे जहन की खुराफात है, और ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। जब तुम ऐसा सोचते हो तो उस वक्त तुम्हारा दिल क्या कहता है तुमसे? तुम्हारे अंदर से आवाज आती है। दिल जो भी कहे, जहन तो यही कहता है कि मैं अपना वक्त जाया कर रहा हूं। मेरा सवाल ये था कि तुम्हारा
दिल क्या कहता है? कुछ नहीं कहता। नहीं, अगर कुछ नहीं कहता तो तुम ये सारा सफर बीच रास्ते में ही छोड़कर निकल गए होते। तुमने अपने दिल की सुनी जब तुम घर से निकले, या जब तुमने मुझे अपनी भेड़ें दी, जब उस ताजर के तुमने मैले बर्तन धोए, और जब राजा को मुड़ के देखा। अगर तुमने अपनी दिल की नहीं सुनी होती तो तुम वहीं पत्थर बन गए होते। शायद आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिल मेरे बस में नहीं। तुम्हारा दिल तुम्हारा सबसे बड़ा खैरख्वाह है। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। फारिस, चलें? फारिस, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है। हमें अपने दिल की आवाज क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि जहां तुम्हारा दिल होता है
वहीं पे तुम्हारी सही मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही होती है, और वहीं तुम्हारी रूह इत्मीनान और सुकून पाती है। पर मेरा दिल तो बेकरार है। ये मुझसे अजीब अजीब से सवाल भी करता है, रात रात भर जगाता है। ये नेक अलामत है। इसका मतलब है तुम्हारा ज़मीर अभी जिंदा है। तुम अपने दिल की सुनते हो। तुम्हारी सोच पाक है। पर मेरा जहन मुझे अपने दिल की सुनने से रोकता है। जहन हमेशा तफसीर ढूंढता है, हर बात की वजह ढूंढता है, हर मामलात को तय करने से पहले उसे तोलता है और फिर फैसला करता है। लेकिन दिल कोई वजह, कोई तफसीर, किसी फैसले को नहीं मानता। तो मैं इस दिल की क्यों सुनूं? क्योंकि तुम उसे कभी खामोश नहीं कर पाओगे। अगर तुम इसकी बात को ना सुनने का ढोंग भी करोगे, इसकी ख्वाहिशात को दबाओगे, तो फिर भी दोहराता रहेगा कि तुम्हारी रूह क्या चाहती है, तुम्हारा असल वजूद क्या है, तुम्हारा सही मुकाम क्या है। इसलिए इस दिल का खामोश करना अपने आप को जिंदा मौत की आगोश में सुलाने के मानद है। परेशान होके मेरी ख्वाह आखिर दिल न बन जाए। परेशान होके मेरी ख्वाह आखिर दिल न बन जाए। The world's